हेलो ट्वेल्थ क्लास। देखो बच्चों, हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो बच्चों देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो ये होता है कि इस इक्वेशन को हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे चेंज करना होता है, ठीक है। यही मेन टास्क होता है। तो आपको क्वेश्चन को एनालाइज करना आना चाहिए, ठीक है। और ये थोड़ा सा प्रैक्टिस बेस्ड भी रहता है और आपको थोड़ा सा रट्टाफिकेशन भी इसमें इन्वॉल्व होता है। तो इस क्वेश्चन को देखो, एनालाइज करो। हमें एक टर्म तो बिल्कुल ऐसी दे रखी है, प्योर वाई वाली, ठीक है। और डी वाई अपॉन डी एक्स इधर दे रखा है, ठीक है। तो अब हम इसको डी एक्स अपॉन डी वाई में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे और फिर देखेंगे कि ये फॉर्मेट पे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। नहीं करेगा तो फिर हम किसी और फॉर्मेट पे चेंज करेंगे, ठीक है। तो प्रोसीड करते हैं इसको। x माइनस ई रेज टू पावर 10 इनवर्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू -1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। यहां से हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ गई -1 प्लस वाई स्क्वायर एक्स अपॉन ई रेज टू पावर 10 इनवर्स वाई, ठीक है। हमें क्या चाहिए? डी एक्स अपॉन डी वाई चाहिए, दैट इज एक्स माइनस ई रेज टू पावर 10 इनवर्स वाई अपॉन माइनस ब्रैकेट 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब इसको थोड़ा सा और हम इसको अरेंज करते हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस, तो हम इसको ई रेज टू पावर 10 इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब देखो, इसको लेफ्ट हैंड में लाओ, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर एक्स, इसको ब्रैकेट में डाल दो, इक्वल टू ई रेज टू पावर 10 इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, ये जो फॉर्म है इधर, ये प्योर फंक्शन है वाई का, एक्स के आगे भी ये प्योर फंक्शन है वाई का, ठीक है। तो ये हमारा एक नॉन फॉर्मेट में चेंज हो गया है, ठीक है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में ये चेंज हो जाएगा। किस फॉर्मेट के साथ मैच हो रहा है एक बार बताता हूं हम। देखो, ये हमारा इस फॉर्मेट के साथ मैच हो रहा है, डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू पी एक्स इक्वल टू क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर प्योर फंक्शन ऑफ वाई। देखो, ये वाई का प्योर फंक्शन है, ठीक है, और ये भी प्योर फंक्शन है, क्लियर है। और अगर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्मेट का है तो उसका सॉल्यूशन होता है x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस सी, ये हमारा सॉल्यूशन होता है, ठीक है। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज गिवन बाई e रेज टू पावर इंटीग्रेशन p dy, ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे और उसके बाद इस इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करेंगे और सिंपल सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। जो हमारा p रहेगा, अगर हम इस स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर करें तो p हमारे पास ये है। एक बार इसको रब कर देता हूं। देखो, इस इक्वेशन को अगर इससे कंपेयर करें हम, तो हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी, p की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हैं, e रेज टू पावर इंटीग्रेशन p डी वाई, e रेज टू पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू है 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, और ये आ जाएगा हमारे पास e रेज टू पावर 10 इनवर्स वाई, ठीक है। ये इंटीग्रेशन हमारे पास ये आ गया। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया हमारे पास e रेज टू पावर 10 इनवर्स वाई,
ठीक है, ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब एक बार इनको रब कर देते हैं। अब देखो बच्चों, अब हमें निकालना है ये वाला इंटीग्रेशन, ठीक है, ये वाला इंटीग्रेशन, ये वाला। तो इसको निकालो, इंटीग्रेशन Q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy इक्वल टू Q की वैल्यू डालो e रेज टू पावर tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e रेज टू पावर tan इनवर्स y dy, ठीक है। ये इंटीग्रेशन कर दी हमें, ये इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन 2 tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy, ठीक है। तो हमें ये इंटीग्रेशन करनी है। इसको एक बार रब कर देता हूं नीचे। देखो, इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ठीक है। लेट tan इनवर्स y को हम m मान लेते हैं, तो डिफरेंशिएट करते हैं इस इक्वेशन को, 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एम इक्वल टू 1, dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी एम, ठीक है। इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, इंटीग्रेशन e रेज टू पावर tan इनवर्स y को हमने m मान लिया है, e रेज टू पावर 2m हो जाएगा, और dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू dm है। तो ये हमारी सिंपल इंटीग्रेशन होगी, e रेज टू पावर 2m अपॉन 2 प्लस c, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, e रेज टू पावर 2, m की वैल्यू है tan इनवर्स y अपॉन 2 प्लस c, ठीक है। तो अब हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आ गई है, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई है। अब हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, वही हमारा सॉल्यूशन होगा, ठीक है। इसको रब कर देता हूं। देखो, अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू पावर tan इनवर्स y, और इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, ये e रेज टू पावर 2 tan इनवर्स y अपॉन 2 प्लस c, ठीक है बच्चों। यही हमारे पास आंसर है। आप चाहो तो इसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हो, क्योंकि हमें x इक्वल टू या y इक्वल टू चाहिए होता है जनरली, तो हम e tan इनवर्स y से इसको डिवाइड कर देते हैं, x इक्वल टू e रेज टू पावर tan इनवर्स y अपॉन 2 प्लस c e रेज टू पावर माइनस tan इनवर्स y, ठीक है। c कांस्टेंट है आपका। तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो गया है, ठीक है बच्चों। 12th क्लास जितने भी डिफरेंशिएशन के इक्वेशन होते हैं बेटा, इसमें आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए, उन फॉर्मेट के करॉस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं ये प्रोसीजर आपको होना चाहिए। तो मेन जो डिफरेंशियल इक्वेशन में जो टास्क रहता है वो यही रहता है कि क्वेश्चन को आपको एक नॉन फॉर्मेट पे चेंज करना होता है, एक जिस फॉर्मेट को आप जानते हो उस फॉर्मेट को से चेंज करना होता है, यही मेन टास्क होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है। एक बार हमने उसे फॉर्मेट के साथ मैच कर दिया, फिर हमारे पास सॉल्यूशन का प्रोसीजर पता है हमें, और हमने सिंपल जो स्टेप थे उनको फॉलो किया, और फाइनली वी गेट द सॉल्यूशन, ठीक है। होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।